हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की पुरुषोत्तम मास की 17वें दिन की कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 15 पर, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 10, जिसका अनुवाद इस प्रकार था। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका अगला श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यविस्वस्थितं, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अनुवाद: आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा ही समझने वाला श्लोक है, जैसा कि पिछले वाला श्लोक भी इसी प्रकार का था। और भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं जो मूर्ख होते हैं, लेकिन स्वयं को बड़ा होशियार समझते हैं। सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत डिग्रियां ले ली। या कोई व्यक्ति सोचे मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैंने कितना अपने संसार में, अपने परिवार में कितना यश वैभव धन कितना कमा लिया, कितनी इज्जत कमा ली। तो ऐसे लोगों के विषय में भगवान कृष्ण आज कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये उन चीज़ों को नहीं देख पाते। किन चीज़ों को नहीं देख पाते? जिन्हें वो व्यक्ति देखते हैं जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है आत्म का मतलब होता है आत्मा और या स्वयं, और साक्षात्कार का मतलब होता है उसको जानना। तो जब हम स्वयं के विषय में जान जाते हैं तो कहा जाता है कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। अब कोई कहे भाई अपने आप को जानना भी कोई बड़ी बात है। अरे हम तो जानते हैं हम कौन हैं। हम कोई गजनी थोड़ा ना है कि हम भूल जाएंगे हम कौन हैं। हमें पता है अच्छे से, मेरा नाम रीना है, मेरा नाम टीना है, मेरा नाम पिंकू है, मेरा नाम चिंकू है। सबको अपना अपना पता होता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अमृतसर रहता हूँ, मैं लुधियाने रहता हूँ, मैं तो वैशाली में रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ। हाँ, सब अपना अपना बताते हैं। तो कोई कहे भैया हम तो अपने आप को जानते हैं, आप कौन से आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हो? तो कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं नहीं जानते। तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम भूल चुके हो तुम कौन हो। अपनी गलत पहचान करके बैठे हो। वास्तव में हम हैं कौन, इस पे कभी चर्चा करनी चाहिए, कभी कभी सोचना चाहिए बैठ के, कभी अकेले में बैठ के कभी कभी दिमाग में आना चाहिए भाई मैं हूँ कौन आखिर। चलो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें ठीक है, हमने बड़े सत्संग सुने, बड़े प्रवचन सुने, इसमें हम जो है बहुत सारी बातें सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और गुरु जी की बातें भी सुनते हैं। लेकिन कभी हमें खुद भी बैठ के आत्मचिंतन करना चाहिए, मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं। आज तक मैं जिसको मैं कहता आया हूँ वो तो शरीर है। कोई व्यक्ति कहे भैया मैं तो ये हूँ या मैं तो वो हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहे भाई मैं तो टीना हूँ, तो टीना तुम्हारा नाम थोड़ा ना है, टीना तो तुम्हारे शरीर का नाम है। और ये शरीर तो मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है। तो टीना कौन है? हम कहते हैं टीना इधर आओ, तो हम आ जाते हैं उसके पास में, हमें लगता है हमें बुला रहा है। तो वास्तव में टीना है कौन? इस शरीर का नाम ही तो रखा था ना, आत्मा का नाम थोड़ा ना है। आत्मा जब निकल जाती है तो कभी उसका नाम अगले जन्म में राहुल हो सकता है, उसके अगले जन्म में टॉमी हो सकता है, उसके अगले जन्म में कुछ और भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम हैं कौन, कभी सोचना चाहिए। क्या मैं अपना शरीर हूँ? क्या मैं शरीर में कौन सा हिस्सा में हूँ बताइए? आँखें में हूँ या कान में हूँ या जीभ में हूँ या त्वचा में हूँ या नाखून में हूँ? मैं कौन हूँ?
इन सब में से तो मैं कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी की आंखें निकल जाती है तो भी वो व्यक्ति रहता है, कान निकल जाते तो भी व्यक्ति रहता है, हाथ कट जाते तो भी व्यक्ति रहता है, पैर कट जाते तो भी व्यक्ति रहता है। तो लोग कहते शायद हृदय में हूँ, दिल में हूँ, लेकिन आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, हृदय भी बदल जाता है ना, ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं जिसको। उस सर्जरी में हार्ट भी जो है चेंज हो जाता है। तो हार्ट चेंज होने के बाद भी मैं वही व्यक्ति रहता हूँ, इसका मतलब मैं दिल भी नहीं था। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये तर्क निकाला कि दिमाग में हूँ, ब्रेन है, दिमाग होता है ना खोपड़ी के अंदर। जैसे अखरोट देखा है अपने, अखरोट को जब हम खोलते हैं तो अंदर वो निकलता है उसके अंदर से, ऐसे ही हमारा जो खोपड़ी अखरोट जैसा है, इसके अंदर वही वैसी कुछ शेप होती है दिमाग की भी। तो शायद दिमाग में हूँ। पर कहते हैं नहीं, दिमाग भी आप नहीं हैं। क्यों भाई, दिमाग क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग तो भौतिक तत्व है। इस दुनिया के अंदर जो है बड़े लोगों के पास बड़ा बड़ा अलग अलग तरह का दिमाग होता है। किसी व्यक्ति के पास सेम दिमाग हो एज इट इज़, बिल्कुल दिमाग भी जो है ना उसके अंदर भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और सबका अलग अलग होता है मैक्सिमम। लेकिन कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका ब्रेन बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति होते हैं। अब सेम टू सेम दिमाग वाले दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? अगर दिमाग मैं था तो उसको भी मैं ही होना चाहिए, तो दिमाग भी मैं नहीं हूँ। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि दिमाग भी नहीं, सॉरी, डीएनए में हूँ। जो डीएनए है हमारे अंदर, डीएनए सबका अलग होता है, फिंगरप्रिंट सबका अलग होता है ना, ये चीज़ें। चलो फिंगरप्रिंट तो उंगली में आ गई, लेकिन डीएनए जो है वो मैं हूँ। पर प्रश्न उठता है कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो डीएनए तो दोनों का सेम होता है, लेकिन फिर भी वो दो होते हैं। तो होल सोल कहने का मतलब है कि मैं इन सभी चीज़ों से परे व्यष्टि आत्मा हूँ और समष्टि भगवान का एक अंश हूँ। इस निष्कर्ष पे हम निकले। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा करके तो मैं कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाता। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। आत्माओं का तो नाम सुन के हम डर जाते हैं, है ना। हमारे तो आत्मा का मतलब क्या होता है लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे टीवी सीरियल के अंदर कोई डरावना कोई वो आता है सीरियल, उसका नाम होता है आत्मा, है। आत्मा मतलब हमें लगता है भूत प्रेत का नाम है। आत्मा भूत प्रेत नहीं होते, आत्मा तो हम सभी है ना, मैं आप हम सभी आत्मा हैं। तो आत्मा होने के नाते मैं जो हूँ, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ। लेकिन इस बात को मैं आज भुला चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति ये बात समझने का प्रयास करता है कि वो कौन है, तो अगला प्रश्न उठता है कि अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं कहाँ से आया हूँ। उठता है ना। जब देखो, जब तक मैंने अपने आप को शरीर मान रखा था तब तक तो क्लियर था, भाई मैं अपनी माँ के पेट से आया हूँ, है ना। हम सभी माँ के पेट से आए हैं। लेकिन जब हम समझ गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो प्रश्न उठता है आत्मा तो माँ के पेट में नहीं बनी है, आत्मा कहाँ से आई, आत्मा को किसने बनाया? तो आत्मा आई है भगवान के शरीर से, भगवान के दिव्य शरीर से उसका प्राकट्य हुआ है। फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि मैं अगर आ गया मान लो भगवान के पास से, अब मरने के बाद कहाँ जाऊँगा? कभी कभी सोचना चाहिए बैठ के कि जब मौत हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। कभी कभी हम भी सोचते थे, दिमाग में आता था मौत के बाद क्या होगा, हम ख़त्म हो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, किसी और दुनिया में चले जाएंगे, क्या होगा, दूसरी योनि में चले जाएंगे तो बीच में क्या होगा, हैं। अगर मान लो कोई कहे भी हमारा तो दूसरा जन्म हो जाएगा, आत्मा के नाते जैसा कर्म किया होगा वैसा शरीर मिल जाएगा। तो इस मृत्यु के बाद और उस जन्म से पहले बीच में क्या कहानी होगी, उसके बीच में क्या क्या होता होगा, ये सब जानने की जो जिज्ञासाएं हैं, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और यही भगवत गीता को पढ़ने की क्वालिफिकेशन है। जो लोग कहते हैं हम भगवत गीता मोटिवेशन के लिए पढ़ते हैं, हम भगवत गीता अपने कर्मों को सुधारने के लिए पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पुण्य इकट्ठे करने के लिए पढ़ते हैं, हम बस भगवत गीता इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दुनिया पढ़ रही है, बड़ा सुना है इसके बारे में, देखो क्या है, जिज्ञासा है हमें, तो ये भी ठीक है। लेकिन भगवत गीता का सबसे अच्छा कैंडिडेट वही है जो स्वयं को जानना चाहता है। देखो, दुनिया को जानने के लिए दुनिया भर की किताबें हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, अखबार आते हैं। जैसे एक बूढ़े अंकल जी थे, उनके घर में हम रहते थे पहले, वो हमारे मकान मालिक थे और हम उनके किराएदार थे। तो उनको बोला हमने एक दिन, अंकल जी आप क्या ये लगे रहते हो दिन भर, आप भगवत गीता पढ़ा करो, थोड़ा भगवान का नाम जपा करो। तो वो देहरादून की बात है, बड़े पढ़े लिखे वो थे, तो मेरे को जवाब देते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 3 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, मुझे सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से देश के अंदर क्या राजनीति चल रही है, कौन से आईपीएल का क्या स्कोर चल रहा है, तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे सब पता होता है। तो 3 अखबार पढ़ने के चक्कर में मेरे पास टाइम नहीं बचता है गीता वीता पढ़ने का।
अब कोई उससे पूछे भाई तेरे को सब कुछ पता है दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, पर अंकल क्या आपको ये पता है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है? आप हो कौन? आपकी इंद्रियां और शरीर और मन बुद्धि ये सब हैं क्या, कैसे कार्य कर रही हैं? आपको ये पता है कि इडली में क्या हो रहा है और डोसे में क्या हो रहा है, सांभर में क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। कितनी विचित्र बात है। लोग जो है जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हैं, मोटी मोटी यूपीएससी की किताबें पढ़ते हैं और बड़ी सारी किताबें पढ़ते हैं। कोई यूएई करता है, कोई आईआईटी करता है, कोई एआईट्रिपल करता है, सब एग्ज़ाम्स देते हैं, सब जो है बहुत सारा ज्ञान उनको है, बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ पता है हमको। आप हमसे बिल्डिंग के विषय में कुछ भी पूछ लीजिए, हमें सब पता है। कोई कहेगा आप जो है हमसे दवाइयों के विषय में कुछ भी पूछ लीजिए, हमें सब पता है। कोई कहेगा भाई हमसे आप खाने पीने के बारे में पूछ लीजिए, उसके विषय में हमें सब कुछ पता है, कैसे क्या बनाना होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, और मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है। और अगर मैं उनको नहीं भी मानता इस संसार में, तो मैं जी ही तो रहा हूँ। एक प्रश्न उठता है ना, जैसे नास्तिकों को हम कहते भगवान को मानो, कहते क्या होगा उससे? बिना भगवान को माने भी जी रहे हैं, भगवान को मान के भी जिएंगे, हमें तो लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा हमारे जीवन पर, जैसे अभी जी रहे हैं वैसे तब भी जिएंगे, कोई खास अंतर नहीं है। बताओ भगवान को मानने से फ़ायदा क्या होगा? लोग प्रश्न करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि भगवान का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और देखो सही बात है, कृष्ण इतने दयालु हैं, जो व्यक्ति उनको गालियाँ देते हैं, जो साइंटिस्ट उनको गालियाँ देते हैं, उनको भी रोज़ की रोटी खिला रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम इतने बदतमीज साइंटिस्ट, तुम लोग ने मेरा नाम खराब कर रखा है, जाओ तुम्हें आज के बाद कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मरो तुम। कृष्ण तो ऐसा नहीं करते। कृष्ण तो बड़े ही दयालु हैं, वो तो उनको भी खिला रहे हैं। तो कोई कहे भैया इतने दयालु है तो उनको नरकों में क्यों भेजते हैं, हमको पिटाई लगाते हैं, आँख निकालते हैं, ये सब करते हैं, उस समय दया कहाँ चली जाती है भगवान की? बड़ा अच्छा प्रश्न एक व्यक्ति ने किया था कि अगर कृष्ण इतने ही दयालु हैं तो नरकों के अंदर सज़ा क्यों मिलती है हमें? तो ये प्रश्न हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप सभी अपने अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम। प्रश्न ये है कि कृष्ण अगर इतने ही दयालु हैं, इतने ही कृपालु हैं, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो नरकों के अंदर जो सज़ा मिलती है लोगों को, किसी की जीभ कट रही है, किसी के पेट में सलाखें डाली जा रही है, किसी की आंखें निकाली जा रही है, किसी को फ्राई किया जा रहा है, कोई जो है 12 सूर्य के द्वारा गर्म की हुई तांबे की भूमि के ऊपर जो है नंगा घूम रहा है, भाग रहा है, अपने पैर जल रहे हैं उसके, तब कृष्ण को दया क्यों नहीं आती? देखते हैं आप में से कौन जो है क्या क्या जवाब देंगे। तो बात ये चल रही है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पिछले श्लोक में कृष्ण कह रहे थे मूर्ख लोग नहीं देख सकते, जो बहुत पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, जैसे इन अंकल की हमने आपको बात सुनाई, बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं, बहुत ये करते हैं वो करते हैं, ये व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते? ना तो यह समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। तो पहली चीज़ तो आत्म साक्षात्कार को जो प्राप्त व्यक्ति है, जो प्रयत्नशील योगी है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकता है कि इस शरीर को कोई व्यक्ति कैसे त्याग सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है सोल में। कई लोग कहते हैं ना सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़रा बिलीव नहीं करते, हम जो है हम थोड़ा भगवान से दूर रहते हैं, हम मोहमाया टाइप्स हैं, ऐसा होता है ना, हम मोहमाया टाइप्स हैं, हम जो हैं हम तो मौज मस्ती में बिलीव करते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, सॉरी। हम लोग जो हैं हम अनपढ़ गवारू टाइप्स नहीं हैं, हम तो बहुत हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप कहाँ इन पुरानी मनगढ़ंत बातों पे विश्वास कर रहे हो? ये सब किसने देखा, जन्म मृत्यु, ये आप क्या बात करते हो? एक बार ज़िंदगी मिली है, खुल के जियो ना यार। क्या तुम उन हरे कृष्णा वालों के चक्कर में पड़ गए? वो लोग तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हमको देखो ना, हम कितना एंजॉय करते हैं। हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते हैं, हम शराब पीते हैं, पब में डिस्को में जाते हैं। आप लोग कहीं नहीं जा सकते। पता नहीं, वो लोग शायद ब्रेन वॉश कर देते हैं। एक नया शब्द आजकल लोगों ने प्रयोग किया, ब्रेन वॉश है, दिमाग को पलट देते हैं वो आपके। वो पता नहीं कुछ ऐसी बात आपको बोलते हैं कि आप ना एन्जॉयमेंट को कर नहीं पाते चाह के भी। आपकी उम्र है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन लोगों ने आपके दिमाग के अंदर कुछ डाल दिया। ऐसी वो लोग बात करते हैं।
लेकिन ऐसे मूर्खों से प्रश्न करना चाहिए, क्या इतने पब में जाके, इतने सिनेमा देखकर, इतनी शराब पीकर, इतने डिस्को नाइट क्लब में जाके, इतना घूम फिर कर तू सुखी हो गया क्या? कोई कोई फ्रेंड बोले ना कि तुम कहाँ मंदिरों में जाती हो, हम तो वहाँ जाते हैं, हमारे साथ तुम कभी चलती नहीं हो। उसको क्वेश्चन करना चाहिए, तुमको लगता है ये कि तुम खुश हो गई उन सब चीज़ों से, तुम तृप्त हो गई? अगर तो तुम तृप्त हो गई, मान लो कोई कहे हाँ हो गई, अगर तुम तृप्त हो गई तो दोबारा क्यों जाती हो? तृप्ति का मतलब है, अगर एक बार व्यक्ति तृप्त हो गया, भोजन खा रहा है, उसको तृप्ति हो गई तो वो और नहीं खा सकता, एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता। अगर वो और खा रहा है इसका मतलब तृप्ति अभी नहीं हुई। तो अगर तू कहती है कि तू खुश है जीवन में, तेरे को तृप्ति हो गई, तेरे को बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, अब तो तू आगे क्यों ये सब चीज़ और कर रही है? इसका मतलब तेरी तो तृष्णा बढ़ रही है। और इसका दूसरा प्रमाण ये है, अगर तू उस कार्य को करना छोड़ देगी तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तू तृप्त है, तू तो खुश है जीवन में। लेकिन तुझे एक दिन चाय पीने को नहीं मिलती तो तेरे सिर में इतनी जोर का झन्नाटा हो जाता है, तेरे को दर्द होने लगता है। एक दिन तेरे को जो है शॉपिंग करने को ना मिले तो तेरे हाथों में खुजली होने लगती है, तेरी आंखों में खुजली होने लगती है। कहीं तो लोग शॉपिंग करते हैं, कई लोग विंडो शॉपिंग करते हैं आजकल। तो उसको प्रश्न करना चाहिए, तो कैसे तृप्त हो गई, जो अगर कोई कह दे। और अगर कोई कहे तृप्ति तो नहीं हुई, लेकिन चलो हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, कभी तो हमें तृप्ति आ जाएगी। वो कहती है कभी तो मैं मज़ा कर, कभी तो मेरे को मज़ा आएगा ना। अरे तू क्या कहती है यार, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। तो उसको बोलो भाई कभी नहीं आने वाला, 84 लाख योनियों में यही तो तूने किया है, तुमने यही तो काम किया है, खाया है, कितनी जन्मों से खाती आ रही है तुम। उसको प्रश्न करना चाहिए अपनी सहेली को, हैं, जब कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू की योनि में थी तब भी खा रही थी, आज भी खा रही है, बचपन से खाती खाती इतनी बड़ी हो गई, अब बड़ी से इतनी बूढ़ी हो गई, अभी भी तेरा पेट भरा ही नहीं है। ये पेट कैसा है, इसमें कितना भी तूने कितना डाला बचपन से, अब तक भरता ही नहीं है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। क्या खाने से तेरे को तृप्ति आएगी कभी? अगर तुम कहो बढ़िया बढ़िया खाना पीना जो है यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमें मज़े करने चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, खाना चाहिए, तो भाई इतने सालों से तू खा रही है, तेरे को तृप्ति हो गई क्या? और बढ़ रही है। एक दो दिन अगर तेरे को कोई दाल रोटी खिला दे तो तेरे जो है जीभ के अंदर दर्द हो जाता है, उसमें तेरे को सुन्न हो जाती है, बेचारी जीभ कहती है हाँ ये क्या खिला रही है मेरे को, चल चल के चाट पकौड़ी खाते हैं। तो जिस कार्य को करना बंद करने से हमें और ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और परेशानी होती है, उसको लत कहते हैं। उसको हम सुखी होने वाली चीज़ नहीं कहते। जैसे शराब की लत लग जाती है, किसी शराबी को अगर शराब ना दो तो पागल हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसको वो उठती है तलब उठती है अंदर से, और जब तलब लगती है तो वो कुछ नहीं देखता क्या सही है क्या गलत है, जहाँ पैसे मिले, जहाँ चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करके उसको चाहिए तो चाहिए, उसको कहते हैं लत लगना। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो लोग घूमते फिरते हैं, फैशन करते हैं, सब करते हैं, अभी देखो ना एक छोटा सा लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के अंदर परेशान हो गए, पागल हो गए लोग, घरों के अंदर बैठ ही नहीं पा रहे हैं। जिन स्त्रियों को ब्यूटी पार्लर का बड़े लत लगी हुई थी वो सारी अपना चेहरा जो है छुपा रही हैं। पहले एवरीडे उनकी फेसबुक पे एक फ़ोटो पोस्ट होती थी, अभी जो है 4-4 6-6 महीने से कोई फ़ोटो ही नहीं आ रही है। उनको पूछो भाई क्या हो गया, तुम तो बड़ी फ़ोटो डालती थी, नहीं नहीं अभी ज़रा थोड़ा मेरा स्वरूप थोड़ा विकृत हो गया है तो थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, तो बाद में आपको मैं समय आने पर ज़रूर अपने दर्शन दूंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन कार्यों को जो है रोकने से हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। देखो कितने परेशान हैं लोग, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, घूम नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, ऐसी ऐसी बातें जो लोग करते हैं, उन लोगों के विषय में बताया जाता है आप जो है आप उस चीज़ की लत में हैं, आप उस बुरी आदत की लत में हैं, आप कोई खुशी नहीं भोग रहे हैं, वही सुख नहीं भोग रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जाए? कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी नहीं होता, जो इंटरेस्टेड नहीं होता स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जो व्यक्ति इस विषय को नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढता, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी होता है, जो सत्संगी होता है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है स्पिरिचुअलिटी में, धर्म के विषय में जानना चाहता है, गीता के विषय में जानने की जिज्ञासा है उसके मन में, ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं वो व्यक्ति समझ सकता है कि शरीर को कैसे त्यागा जा सकता है, और वो ये भी जान सकता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन किस तरह से शरीर का भोग कर रहा है।
हम 3 गुणों के अधीन हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस विषय में जो है हम समझ पाते हैं जब हम आध्यात्मिकता में जुड़ जाते हैं, तो ये 2 चीज़ें जो है वो समझ लेता है। लेकिन आगे भगवान कहते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यहाँ पे भगवान ने बड़ी अच्छे शब्द कहे, जिनके मन विकसित नहीं है। हम कहते हैं ना, आज हमारे मन हम का बड़ा विकास हो गया, बुद्धि का विकास हो गया, हम बुद्धिजीवी बन गए। पहले ज़माने के लोग बेचारे, उनको कुछ पता नहीं था, वो लोग ऐसे ही बिना पंखे के, बिना लाइट के, लालटेन जला के, वो ज़माने थे बाबा आदम के ज़माने। पुराने ज़माने में गांव होते थे, शहर भी नहीं होते थे, पक्की सड़कें नहीं होती थी। आप देखो जितने भी आविष्कार हुए, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे किसी भी अच्छी साइंटिस्ट की कोई बदनामी नहीं कर रहा। आप में से कोई अगर साइंस के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कारों के बड़े भक्त हैं तो वो कृपया करके इन बातों को माइंड ना करें। लेकिन देखो ना, जितने भी चमत्कार विज्ञान ने किए, केवल मुसीबत ही खड़ी करी है। पहले कच्ची सड़कें होती थी, पानी आता था सीधा नीचे चला जाता था, ग्राउंड वाटर टेबल भरती थी और नलके से पानी आ जाता था। अब आपने पक्की सड़कें बना दी तारकोल की, पानी आता है ऊपर से, बारिश बरसती है, और क्योंकि प्लास्टिक की वो सड़क है तो पानी नीचे जा ही नहीं पाता, वो सब इधर उधर बिखर जाता है, या तो सूख जाता है, गड्ढों में भर जाता है, या फिर नालियों के अंदर जाके और वेस्ट हो जाता है, वो सीधा बड़े बड़े नालों में जाके गिर जाता है। मतलब वाटर वेस्टेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना हमने कभी वैदिक सोसाइटी में। हमारे शास्त्रों में तो पानी की बर्बादी के विषय में कुछ बताया नहीं कि नल खुला हो तो उसको बंद कर दो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। पानी कभी बर्बाद होता ही नहीं है वास्तव में। क्यों? क्योंकि वर्षा के रूप में जब पानी बरसता है तो ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब मान लो मेरे घर में नलका है, नलका समझते हैं, हैंडपम्प। हैंडपम्प जो होता है वो अब आजकल तो इतने नहीं रहे, क्योंकि आजकल के लोग बड़े आलसी हो गए, अभी हैंडपम्प के ज़माने नहीं है। तो मान लो जैसे कोई हैंडपम्प चला रहा है, उसने नलका चलाया और 1 गिलास पानी भर लिया, उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकला, वो नीचे गिर गया। तो जो पानी नीचे गिरा है वो धरती से गिर के अपने आप नीचे चला जाएगा और वाटर टेबल को बढ़ेगा। जो नीचे की धरती के नीचे जो है ना, थोड़ा सा नीचे जो है वो होता है, पानी होता है भरा हुआ, वो पानी जो है वो और ऊपर निकाला जाता है अलग अलग स्रोतों से, जैसे हैंडपम्प से निकाला जाता है, मोटर से निकाला जाता है। तो पानी कभी वेस्ट होता ही नहीं है। मान लो उस व्यक्ति ने आधा गिलास पिया, आधा फेंक दिया, तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अब जो है ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि अब टाइलों वाले घर होते हैं, घरों में टाइल लगी हुई है, बाहर सड़क पे तारकोल लगी हुई है, तो हम कहते हैं अरे टंकी खुली रह गई, टूटी खुली रह गई, नल खुला रह गया, इसको बंद करो, पानी बर्बाद हो जाएगा। ये वाटर वेस्टेज का सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ जब हमने विज्ञान का एक चमत्कार देखा। एक दूसरा विज्ञान का बड़ा चमत्कार हुआ था, एक समय की बात है, फ्रिज का आविष्कार जब हुआ था, नया नया रेफ्रिजरेटर, तो लोग इतने खुश हुए, देखो कितना महान साइंटिस्ट है, इसके कारण आज हम बर्फ़ जमा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। बर्फ़ देखने के लिए कहाँ कहाँ पहाड़ों पे जाना पड़ता था, हमारे घरों के अंदर हम खाना फ्रीज़ कर सकते हैं, खाना हमारा सड़ेगा नहीं, पानी ठंडा हो पाएगा। ठंडा पानी पीने से लोग मर रहे हैं, आपको पता है, ठंडा पानी पीने से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। खैर हम मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा रहे, कहने का मतलब ये, कोई अगर कोई नॉर्मल पानी भी पिएगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठंडा पानी पियो चाहे नॉर्मल पानी पियो, प्यास तो उसी से बुझ जाती है ना, पानी से। और उल्टा डॉक्टर्स को अगर आप पूछो तो डॉक्टर्स हमेशा यही कहेंगे कि थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पिया कीजिए। गर्मियों में भी वो लोग ठंडा पानी पीने के लिए सजेस्ट नहीं करते। अगर आप धूप में घूम रहे हैं और धूप से आके सीधा आप ठंडा पानी पी ले तो आपको सरद गर्म हो जाएगा। और बात रही बर्फ़ जमाने की और खाना जो है वो करने की, पहले के लोग खाना ताज़ा बनाते थे, भोजन सुबह का भोजन बनाते थे, ख़त्म दोपहर तक, फिर दोपहर का भोजन बनाए शाम तक ख़त्म, फिर शाम का बनाए रात्रि तक ख़त्म, क्योंकि उन्हें पता था कि सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कम कम बनाते थे। अभी माँ जो है एक दिन खाना बना देती है भोजन और फिर टीवी देखने लगती है। बेटा कहते हैं मम्मा भूख लग रही है, हाँ बेटा कल रात की रोटियां पड़ी है खा ले, फ्रिज में रात की सब्जी है उसको गर्म कर ले, और खिचड़ी रखी है वो दूध पड़ा है उसको पी ले। और पुराना रखा हुआ खाना क्या होता है, भोजन क्या होता है, वो आपको डॉक्टर अच्छे से बताएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी चलता है आजकल। आटा रखा होता है पुराना पुराना, कभी भी पुराने रखे हुए आटे की रोटी नहीं खानी चाहिए। ये जो है ये वैदिक सभ्यता में भी कभी स्वीकृत नहीं था, और आज के जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं उनकी दृष्टि में भी अच्छा नहीं है। बासी रोटी
और पुरानी सब्जी 3-3 दिन तक सड़ती रहती है। वो कहती है अरे कब से सड़ रही है बेचारी। वो सब्जी भी सोचती है कि कभी तो मेरे पे इसकी कृपा दृष्टि होगी, ये घर की मालकिन मुझे देखेगी, कब से मैं अंदर पड़ी हूँ। कभी पतीला मेरे आगे आ जाता है, कभी कढ़ाई मेरे आगे आ जाती है, उस पर कभी कभी नज़र पड़ भी जाती है तो सोचती है चलो बाद में, फिर वो बेचारी सड़ के फिकती है, ख़राबी हो जाती है। तो कहने का मतलब, और देखो सबसे बड़ी बात, किसी ने सोचा था कि ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा? ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमें सूर्य की यूवी किरणों से बचाती है, यूवी रेस को प्रोटेक्ट करती है हमको। अगर यूवी रेस आ गई ना पृथ्वी के ऊपर तो सूर्य के उदय होते ही हमारी आंखें चली जाएंगी, हमें कैटरैक्ट हो जाएगा, मर जाएंगे हम, अंधे हो जाएंगे। और सूरज की रोशनी इतनी तीव्र होती है, लाल लाल जो है शरीर हो जाएगा, जल जाएगा। तो CFC कार्बन्स की वजह, जो CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उनके कारण ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। और ये CFC जो है ये वही गैस है जो फ्रिज के अंदर पाई जाती है। फ्रिज के अंदर इसी गैस का प्रयोग होता है। तो जब फ्रिज का आविष्कार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बढ़े और ये डिओड्रेंट्स बनाए लोगों ने, नहाना तो पसंद नहीं है तो चलो खुशबू करने के लिए डिओ लगा लो, हैं ऐसे लगा लेते ना, बगलों में लगा लेंगे, गले में लगा लेंगे, उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। और उसके कारण जो है ऊपर ओजोन लेयर में इतना बड़ा छेद हो गया। अभी जो है वो भर रहा है अभी लॉकडाउन के अंदर धीरे धीरे। तो भगवान के पास अपने तरीके होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक रेफ्रिजरेटर बनाकर उस व्यक्ति ने कितने हज़ारों लोगों की जान खतरे में डाल दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। तो कोई सोच नहीं सकता, जो वैदिक सभ्यता है, जो नेचुरल तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है, वही ठीक था। हज़ारों करोड़ों अरबों सालों से हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर रहते आए थे, लेकिन कभी ना तो पानी बर्बाद हुआ, ना ही कभी ओजोन लेयर में छेद हुआ, ना कुछ और हुआ। और देखो ना, पहाड़ों पे पहले भी लोग रहते थे, पहाड़ों पे अब भी लोग रहते हैं। लेकिन पहले के लोग पहाड़ों पर जो रहते थे वो प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे, लेकिन अब के जो लोग हैं वो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। पहाड़ों में गड्ढे बना देंगे, सड़क ट्रेन्स निकालेंगे उसके अंदर, ये सब ठीक नहीं है। अब आप में से कोई प्रश्न करेगा, प्रभु जी फिर आप लोग ना ट्रेन में मत बैठा करो, आप लोग ना फ्रिज मत यूज़ किया करो मंदिर में, आप लोग डीओ मत लगाया करो। अरे आप, या फिर आप कहेंगे कि आप जो है टाइल मत लगाया करो मंदिर में, आप वैदिक तरीके से चलो ना। तो अब एक बात बताओ, जब पूरा सिस्टम आपने बर्बाद कर दिया, अब इस बर्बाद सिस्टम के अंदर हम कैसे सही होके चलें? मान लीजिए अब किसी कमरे के अंदर सारे ही लोग, एक बार क्या हुआ ना, एक व्यक्ति था, उसकी जो है नाक कट गई थी किसी कारण से। तो नाक कट गई उसकी, तो उसने मरहम पट्टी कराई। तो गांव के अंदर सब उसे नकट्टू बोलते थे, नकट्टू नकट्टू ऐसे करके चिढ़ाते थे। तो बड़ा दुखी होता था, बड़ा परेशान होता था। उसने सोचा कि देखो इस गांव के अंदर मुझे सब चिढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आएगा मैं अपना एक समुदाय बनाऊंगा और फिर ये लोग जो हैं समझेंगे मेरी महानता को। तो वो सिद्ध हुआ, बड़ा चल के कुछ उसने पढ़ाई लिखाई की, कुछ फिलॉसफी देने लगा और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तो धीरे धीरे उसके अनुयायी बनने लगे। लोग तो मूर्ख है कलयुग के, तो किसी के भी पीछे चलने लगते हैं। कोई भी थोड़ी सी अंग्रेजी बोलते हैं, आजकल हम एकदम फ्लैट हो जाते हैं भारत के लोग। तो वो जो है बड़ी बड़ी कथा करने लगा, ज्ञान देने लगा, तो उसके अनुयायी बहुत सारे बन गए। और उसके अनुयायी बनने की एक नियम था कि जो भी उसका अनुयायी बनेगा उसको अपनी नाक काटनी पड़ेगी। तो सबकी जो है नाक कटने लगी और सब जो हैं उसके जैसे दिखने लगे। अब उसने करते करते एक पूरा गांव बसा लिया और उस पूरे गांव के अंदर सबकी ही नाक कटी हुई होती थी। तो वहाँ पर उसके गांव का एक व्यक्ति आ गया और जैसे ही वो आया तो उन लोगों ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया, नक्कू नक्कू। नक्कू मतलब तेरी नाक है। यहाँ पे तो सारे नाक कटे हुए लोग होते हैं, तो कहाँ तो उसको नकट्टू लोग चिढ़ाते थे, अब कहाँ उसके गांव में कोई सही व्यक्ति आता है नाक वाला, उसको कहते हैं नक्कू है नक्कू है। और वो इतना डिप्रेस हो गया व्यक्ति, सोचता है लगता है मैं गलत हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो उसने भी अपनी नाक कटवाई फिर, जैसे कि उनके यहाँ होता है। ऐसे मतलब कुछ भी ट्रेडिशन होते हैं, कुछ भी कटवाते हैं। अभी जैसे हमारे भाई लोग कटवाते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे ट्रेडिशन लोग शुरू कर देते हैं। अब कहने का मतलब ये है, अब ऐसे गांव में हम रह रहे हैं जहाँ पे सारे नाक काटे हुए लोग हैं, तो यहाँ पे नाक के साथ हम कैसे रह सकते हैं? हमें भी नाक काटनी पड़ती है मजबूरी में, फिर हमको भी फ्रिज वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। अब क्या करें, घड़े और मटके में तो काम चलेगा नहीं। अब जो है बात रही इस बात की कि टाइलों वाली सड़कें, तो देखो अब चारों तरफ ही टाइलों वाला माहौल है। तो अब खाली हमारी जगह पे अगर ऐसा होगा तो फिर जो है उसमें दूसरी तरह की समस्या आ जाती हैं।
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है या और भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो चारों तरफ जैसा माहौल होता है वैसे ही खुद को ढालना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हम इसके फेवर में नहीं हैं। अगर कल को हमें मौका मिलता है तो अवश्य हम ऐसे एक समाज का निर्माण करना चाहेंगे जहाँ पर वैदिक रीति के अनुसार हम चल सकें, पुराने ज़माने के अनुसार चल सके। और ज़माना पुराना नहीं था, वो हमारा भारत का कल्चर था। अब जो है विदेशी कल्चर आ गया, हमारे देश के वासियों के दिमाग में ये चीज़ें भर दी गई हैं कि जो पहले था वो पुराना था, अब जो है वो नया है। बट एक्चुअली जो पहले था वो हमारा था, अब जो है वो दूसरों का है। तो हम पुराने ज़माने के नहीं, हम अपने ज़माने की बात करें। आज हम दूसरे की सभ्यता को जी रहे हैं, इसको समझना है। जो कहते हैं ना मॉडर्न हो गए हम, आप मॉडर्न नहीं हुए। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है कुछ बेहतर बनना। पहले के लोग जो गांव में रहते थे, बेशक वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते थे। और कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्रयत्नशील योगी नहीं है, जिसके वो उसका मन विकसित नहीं, और वो क्या है, वो मूर्ख है, मूर्खों की कैटेगरी में आता है। तो कृष्ण तो कह रहे हैं कि पहले के लोग बुद्धिमान थे, अभी के लोग मूर्ख हो गए हैं। तो हम किसको फॉलो करें? कृष्ण को फॉलो करें या फिर इन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों को फॉलो करें, जो कहते हैं कि आप लोग के पूर्वज जो हैं वो बड़े असभ्य थे और हमने आपको सभ्यता दी है, अंग्रेज़ों ने आपको सभ्य बनाया है, कॉलोनियल कल्चर दिया है आपको। ब्रिटिश पीरियड में जो है भारत पढ़ा लिखा, उससे पहले भारत अनपढ़ गंवार था। हमारी माँ दादी अनपढ़ थी, जो छोटी सी कोई चोट लगती थी और तुरंत रसोई में से कुछ लेकर आ जाती थी और एकदम चोट ठीक कर देती थी। आज की माएँ बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, हल्का सा किसी बच्चे को कोई निकलने लगता है और घबरा जाती है, सीधा डॉक्टर के पास ले जाती है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। पहले के लोग जो थे कितने ज़्यादा वो होशियार होते थे, उनको पता होता था कितने बजे खाना है, क्या करना है, हर चीज़ बड़ी तरीके से करते थे। आज के लोगों का ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। कुछ लोग तो उल्लू होते हैं, रात को जागते दिन में सोते हैं। कुछ लोग जो है भालू होते हैं, वो कितने कितने घंटे तक सोते ही रहते हैं बेचारे। कुछ लोग जो हैं वो हाथी होते हैं, बस खा रहे हैं, ये देखा खा लिया, वो देखा खा लिया, उनका मुंह बंद ही नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक खाते रहेंगे। तो भैया कहने का अर्थ है, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में देख पाता है कि क्या हो रहा है इस संसार में। तो अगर हम भगवान की भक्ति से दूर हो रहे हैं या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो भक्ति में रुचि नहीं रखते, तो उनको मूर्ख ही समझना चाहिए। चाहे वो कितनी भी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, कितनी भी फिलॉसफी जानते हो, कितने भी वो बहुत खेल जगत की, दुनिया समाज की, समाचार की, मौसम विभाग की जानकारी रखते हो, वो यही नहीं जानते कि मरने के बाद उनको कहाँ जाना है। तो मल्टीप्लाई जीरो है उनका ज्ञान। ऐसे लोग मूर्ख हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो हमने एक प्रश्न किया था, प्रश्न एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार था कि अगर भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नरकों के अंदर जो लोग परेशान हैं, तड़प रहे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन पर भगवान को दया नहीं आती? तो सबसे पहला जवाब हमारे पास आया है, सबसे पहला जवाब अशोक सपोलिया जी का। अशोक प्रभु कह रहे, प्रभु जी जब आत्मा शरीर त्यागती है तो नाम अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। आप तो पहले लगता है कोई और बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। परमार मेहुल जी कह रहे हैं, हमारे कर्म ऊपर होते हैं, हमारे कर्म ऊपर होते हैं। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि हमने जैसे कर्म करे हैं वही जो है हमको फल देता है, और नर्क के अंदर जाकर हम केवल कर्मों के फल को भोग सकते हैं। अब कर्म करने का समय ख़त्म हो गया। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, एक बच्चा है बहुत पढ़ाई करता है, और दूसरा बच्चा है वो डंडे बजा रहा है, खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है और कंचा खेल रहा है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो उसको कहता है, यार तू फेल हो जाएगा, तू पढ़ा कर, देख मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ। कहता है देखूंगा, बाद में देखूंगा, कल पढ़ूंगा। वो डंडे बजा रहा है, खेल रहा है, कभी टायर घुमा रहा है, करते करते एग्ज़ाम आ गया। अब एग्ज़ाम की घड़ी जब आ गई, अब जो है वो जो बच्चा है वो डंडे बजाने वाला, उसको कुछ आ नहीं रहा है एग्ज़ाम पेपर में, और जो दूसरा जो जिसने पढ़ाई की थी वो तो पूरा का पूरा लिख रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है। अब जो है वो उसको कहता है, यार मेरे को थोड़ा पढ़ा दे। कहता है अब क्या पढ़ना है, अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब थोड़ा ना तेरे को पढ़ा सकता हूँ, अब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं हम, यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। कहता है यार थोड़ा सा पढ़ा देना प्लीज़ यार, थोड़ा सा पढ़ा दे। अब समय निकल गया, अब तो इम्तिहान की घड़ी में है, अब तू पेपर दे।
और क्या होगा, वो फेल ही होगा। तो जब हमारा जीवन चल रहा है, यहाँ पे हम कर्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन एक बार मृत्यु की चपेट में हम आ गए और नरकों के अंदर हमारा प्रवेश हो गया, वहाँ पे हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। फिर हम वहाँ कहें कि यमदूतों प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो, बस मुझे 1 घंटा दे दो संसार में, बस मैं थोड़ी सी माला जप लूँ, भगवान का थोड़ा नाम जप लूँ। कहेंगे नहीं 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 नहीं, 1 घंटा आपको इतने साल दिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, तब तक तो आपने नाम जपा नहीं, अब टाइम पूरा हो गया, अब आप चलिए, अब आपका इम्तिहान की घड़ी है, अब यमराज के सामने आपका, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा समय दे दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब कोई फ़ायदा नहीं हरे कृष्णा करने से, अब हो गया। जो ये प्रभु जी कह रहे हैं मेहुल जी कि कर्म करने का तो समय ऊपर होता है, इस संसार में होता है, नरकों के अंदर आप कर्म नहीं कर सकते। अब वहाँ पे तो केवल फल भोगने के लिए जा रहे हैं। अब कितना भी माला करते रहिए, अब कोई कर्म का फल नहीं लगेगा। बिल्कुल आपने सही बात की परमार जी, धन्यवाद आपका। एकता माता कहती है जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा ही फल मिलता है। तो एकता माता भी बिल्कुल सही बात कह रही है। कृष्ण भगवान ने एक नियम बनाया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैंने चलो गलत चीज़ कर दी, अब तो मुझे बुद्धि आ गई ना, अब तो बदल दो, तो फिर देखो ये हो जाएगा ना, जिस व्यक्ति ने अच्छे काम किए संसार में, उस व्यक्ति के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो यही मैसेज जाएगा ना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, भगवान तो बड़े दयालु हैं, आप जो है नरक में भी जाओगे तो आपको ऊपर कर देंगे। तो जो व्यक्ति अच्छा करने वाला होगा वो कहेगा फिर मैं अच्छे कर्म क्यों करूं, मैं भी बुरे कर्म करता हूं। मरने के बाद जब भगवान कृष्ण ने माफ़ी कर देना है तो हम लोग जो हैं उसको ईजी ले लेंगे और उसका मिसयूज़ करेंगे, दुरुपयोग करेंगे इस बात का, कृष्ण की दया का। इसलिए कृष्ण ने इसमें छेड़खानी नहीं की। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी गति को प्राप्त होंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरी गति को प्राप्त होंगे ही होंगे। अगर बुरी गति में पड़ने के बाद भी कृष्ण हमें बचाने लगे तो फिर अच्छे करने का क्या फ़ायदा, ये लोग सोचेंगे, संसार में बुराई कर्म शुरू हो जाएगा। तो एकता माता बहुत अच्छी बात आपने कही। कीर्ति माता और एक्चुअली कविता माता कहती है क्योंकि प्रभु जी कर्म के साथ ही तो भगवान भी नहीं होते, जैसे जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसे ही भोगना पड़ता है। ये बात भी बिल्कुल सही है माता आपकी। कविता माता ये कह रही है कर्म के साथ ही भगवान नहीं होते, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे। कृष्ण कहते हैं जब तू कर्म कर रहा था तब मैंने दखल अंदाजी नहीं करी, अब तेरे कर्म के फल जब तू भोग रहा है तो मैं कैसे दखल अंदाजी करूँ भाई। जब तू गलत काम करता था, शराब पीता था, मांस खाता था, भक्ति नहीं करता था, तब तो मैंने तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि तू चाहता भी नहीं था कि तेरे साथ ज़बरदस्ती हो। भक्त लोग कई बार ज़बरदस्ती करते हैं ना किसी को, अरे भक्ति करो, क्या क्या पड़े हुए हो संसार में, चलो, कहते हैं तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो हमारे साथ। अरे भक्ति हमारा मन होगा तो करेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ा ना करेंगे, तुम ज़बरदस्ती क्यों हमें मंदिर में ले जाते हो, क्यों तुम ज़बरदस्ती हमसे महामंत्र जपाते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। तो कृष्ण कहेंगे भाई वहाँ तो तुझे ज़बरदस्ती पसंद नहीं आई, तुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं आई, भोग करते समय तो तू कहता था मैं स्वतंत्र हूँ, तो यहाँ पे भी अपनी स्वतंत्रता का मजा लीजिए, जाइए अब कर्म का भोग कीजिए, आपके जो कर्म आपने बुरे किए अब उसका फल भोगिए। अब क्यों मुझे याद कर रहे हो, अब जब तब मेरी दखलंदाजी तुम्हें पसंद नहीं आई, मेरे भक्तों की दखलंदाजी पसंद नहीं आई, अब क्यों तुम मेरी दखलंदाजी मांग रहे हो, जाइए अब आप। बिल्कुल सही बात बताई कविता माता आपने। अशोक प्रभु कह रहे हैं मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति से प्रारब्ध बदल सकता है, पिछले जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ये भी बात सही है अशोक जी आपकी, वैसे प्रश्न का उत्तर तो नहीं था ये, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है ना उसके पिछले जन्मों के भी प्रारब्ध और जो कर्म फल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कोई कहे प्रभु जी हमने तो पिछले जन्म में बड़े पाप किए होंगे, हमने तो अपने पूर्व इसी जीवन में कितने पाप किए होते हैं, बचपन में थोड़ा ना पता था भक्ति के बारे में, कितनों ने मुर्गे मरोड़े हैं, कितनों ने अंडे तोड़े हैं, कितनों ने चींटी मच्छर मारे हैं, मकोड़े मारे हैं, कितनों ने मर्डर भी किए रहे होंगे, ऐसे भी शायद होंगे एक दो, या किसी व्यक्ति ने कितने गलत काम किए होते हैं, हमने आँखों से कितना पाप किया है, कानों से कितना पाप सुना है, मुँह से क्या क्या श्लोक बोले हैं अपने मुँह से हमने गुस्से में लोगों को, तो हम तो बड़े पापी हैं प्रभु जी, फिर हमें नरक जाना पड़ेगा। तो अशोक जी एक बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो इससे हमारे प्रारब्ध बदल जाएंगे, हमारे कर्मों को भगवान क्षमा करेंगे, लेकिन हमारे पास मौका अभी है। एक बार अगर मृत्यु हो गई, नरक में हम चले गए, वहाँ पे जाके फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे हाथ से बात निकल जाएगी।
फिर यमराज के हाथ में बात चली जाएगी। अभी हमारे हाथ में है, हम चाहें तो आज भी अपना जीवन सुधार लें तो सारे पापों का फल भगवान तुरंत क्षमा कर देंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम डरो मत, अभी भी समय है, मेरी शरण ले लो। सारे धर्म, सारे कर्तव्य सब कुछ छोड़कर मेरी एकमात्र की शरण में आ जाओ। मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा, सारे पापों से तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम डरो मत। तो कृष्ण हमें आज भी क्षमा करने को तैयार हैं, लेकिन अभी हमारे पास मौका है। अभी हम मौके पे चौका नहीं मारेंगे तो फिर हमें माया जो है क्लीन बोल्ड कर देगी, आउट कर देगी। और आउट होने के बाद में फिर कोई कहे जरा एक बॉल और, ना भैया अब तो जा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास मौका है, भक्ति करें, जीवन को सवारे। पाप पहले इतने कर रखे हैं, अब और पाप तो ना करे, कम से कम उन पापों का तो प्रायश्चित करना ही है, आगे भी तो बंद करना है ना, और पाप नहीं करने अभी, क्योंकि नरक में एक बार चले गए फिर हमारे हाथ से जो है बात चली जाएगी। कृष्णा एडवाइस कह रहे क्योंकि ऐसे लोगों ने कृष्ण को छोड़कर माया को सिलेक्ट किया है। कृष्ण इसलिए दयालु हैं क्योंकि वो अपनी भक्ति करने के लिए किसी को फोर्स नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही माता आपने। माता कह रही है कि क्योंकि जो लोग जिन्होंने कृष्ण को छोड़ा, अब देखो कृष्ण को तुमने खुद छोड़ा था, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना किसी ने की थी कि नहीं नहीं तुम भगवान का मत मानो, तुम भक्ति मत करो। लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन चॉइस हमारी होती है। कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी हमारे ना घर में प्याज लहसुन बनता है, हम कैसे छोड़े उसको, हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में मांस बनता है, ये तो हम कैसे छोड़ें। अरे कोई भी व्यक्ति दुनिया का तुम्हारे मुंह में ज़बरदस्ती निवाला नहीं डाल सकता। जब तक तुम खाना नहीं चाहते हो तुम मत खाओ। हमारी खुद की विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और होती है। अब मान लो किसी ने गले तक खा रखा है, सिर तक खा रखा है, मान लो पेट भरा हुआ है फुल, कोई कितनी भी ज़बरदस्ती करे हम खा पाएंगे क्या? खाया ही नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे भैया नहीं होगा, अब रहने दो। तो जब तक हमारी इच्छा नहीं है तब तक हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता। जब तक हमारी इच्छा नहीं है कोई हमें भक्ति से नहीं गिरा सकता। अक्सर लोग आके कहते हैं प्रभु जी मैं ना बड़ा भक्त था, लेकिन उस भक्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मेरी भावना टूट गई, तब से मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। अरे हम लोग मंदिर इतनी दूर से चल के आते हैं और वो मंदिर वाले हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, बताइए कोई अच्छी बात है? हमने तो जाना ही छोड़ दिया वहाँ पे। तो मंदिर जाना तुमने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम खुद छोड़ना चाहते थे। ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें कोई कुछ भी कहे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे तुम भगवान से मिलने जा रहे हो या उन लोगों से मिलने जा रहे हो? तुम करने क्या जा रहे हो मंदिर में? मंदिर में तुम ये चाहते हो तुम्हें फूलों के मालाएं पहनाई जाएं? अगर किसी ने कोई कटु शब्द बोल दिया, कुछ बोल दिया मान लो, और कई बार अक्सर हमारी गलती होती है, हम कोई गलत काम कर देते उसी पे टोका जाता है। तो हम ये चाहते हैं वीआईपी बन के जाएं और वहाँ पे हम सारे नियमों का उल्लंघन करें। अभी स्कूल के अंदर अगर कोई लेट हो जाए और उसको गेट पे गेट कीपर रोक दे, कहे अब तुम जा नहीं सकते, तुम लेट हो गए स्कूल में, अभी डायरी के अंदर पीछे उनके प्रिंसिपल के साइन करवा के लाओ लेट के, तभी अंदर जाने दिया जाएगा। और वो कहे तुम्हारी इतनी मजाल, मुझे अंदर जाने से रोका, आज के बाद मैं स्कूल में ही नहीं आऊँगा। ऐसा कोई कहता है? कोई दफ्तर में जाए, स्कूल में, दफ्तर में, ऑफिस में जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है आजकल, आप अपना अंगूठा लगाएंगे तो ही दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ पे आपकी प्रेजेंट लग जाएगी, टाइम नोट हो जाएगा इतने बजे आया है। अब ऑफिस के अंदर जब बॉस सैलरी देने लगे, वो सैलरी काटे आपकी, बोले कि आपने 7 दिन लेट आया आपके इतने पैसे कटेंगे। तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मुझे बोलते हो आज के बाद मैं आऊँगा ही नहीं। वहाँ क्यों नहीं हम ये बात बोलते? क्योंकि वहाँ हम जाना चाहते हैं। वहाँ कोई जूते भी खिलाएगा, गालियाँ भी खिलाएगा तो भी जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है वहाँ जाने से हमारा फ़ायदा है। ऑफिस में जाने से पैसा मिलता है, स्कूल में जाने से नॉलेज मिलती है। तो मंदिर में हम जा किस लिए रहे थे? स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए। कुछ पाने के लिए जा रहे थे या कुछ दिखाने के लिए जा रहे थे? वहाँ पे भी इज्जत की इतनी पड़ी है हमको, सब दुनिया में तो बेइज्जती कराते फिरते हैं, वहाँ तो कोई हमें पूछता नहीं है। और यहाँ पे तुम चाहते हो भगवान को छोड़कर पुजारी तुम्हारी आरती उतारने लगे। तो मान लो अगर किसी की गलती नहीं भी हो, ठीक है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है हमारी गलती नहीं थी, फिर भी हमें किसी ने कुछ बोल दिया। अरे बोल दिया तो बोल दिया, उसके कहने से हम भक्ति छोड़ देंगे? हम किसी के कहने से कुछ नहीं करते, हमारी खुद की ही इच्छा नहीं है, अंदर इच्छा भी मरी हुई है, बस हल्का फुल्का कुछ होता है, वो कुछ भाव कभी कभी आ जाता है। कहने का मतलब यही है, हमारे ऊपर है, हम कृष्ण को छोड़ देते हैं, इसमें कृष्ण की गलती नहीं है, और हम अपनी ही गलती का सज़ा भुगत रहे हैं। तो कृष्ण क्यों आएंगे हमें बचाने के लिए, बताइए? और कृष्ण माता आगे कह रही, कृष्ण इसलिए दयालु हैं क्योंकि वो अपनी भक्ति करने के लिए किसी को फोर्स नहीं करते।
कृष्ण ने ज़बरदस्ती किसी को भक्ति करने के लिए नहीं किया, तो कृष्ण नरक में भी यमराज के पास आके ज़बरदस्ती आपको क्यों बचाएंगे, बताइए। वही वाली बात। और कृष्णा इनवाइस आगे कह रहे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम में कौन से लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए? तो माता, प्रचार सबको करना चाहिए, सभी को अधिकार है भगवान की भक्ति में आने का, सभी को जन्म सिद्ध अधिकार है कृष्ण भक्त बनने का। इसमें कोई रंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, पुरुष है, स्त्री है, चंडाल है, मलेच्छ है, यवन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबको हम प्रचार कर सकते हैं भगवान के विषय में। इसमें कोई भेद नहीं है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो लोग भगवान को गाली देते हैं ऐसे लोगों को नहीं जाके उपदेश देना, क्योंकि हम उनको भगवान के बारे में बताएंगे तो वो और उल्टा उल्टा बोलेंगे भगवान के विषय में। इससे क्या होगा, उन्हें भी पाप लगेगा और हमें भी पाप लगेगा। उन्हें तो भगवान की निंदा करने का पाप लगेगा और हमें भगवान की निंदा सुनने का पाप लगेगा। तो या तो हम इतने कुशल प्रचारक हो कि सामने वाले को फ्रस्ट्रेट किए बिना, उसको परेशान किए बिना हम प्रचार कर सके। हमारे भक्त तो पता है कैसे कैसे करते हैं। रशिया के अंदर जो हमारे भक्त हैं वो लोग भगवत गीता की तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं भगवत गीता की। वहाँ पे भगवत गीता का प्रचार करना बैन है। तो हमारे 2 भक्त ऐसे थे रशिया में, वो क्या करते थे, बार में जाते थे। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर शायद आप में से किसी को अच्छा ना भी लगे, लेकिन ऐसा हुआ है। वो लोग बार में जाते थे और ट्रे की जगह भगवत गीता रखते थे, भगवत गीता पे कपड़ा बिछाते थे, ऐसा लगता था ट्रे है, और उसके ऊपर ड्रिंक्स रखते थे और उसको सर्व करने के लिए किसी के पास जाते थे। लोग सोचते थे ट्रे के ऊपर जो है ड्रिंक्स ले जा रहा है, और जैसे ही किसी के टेबल पे जाते थे, ड्रिंक्स हटाकर, कपड़ा हटाकर भगवत गीता खोल के और उसको प्रचार करना शुरू कर देते थे चुपके चुपके, और वो व्यक्ति उनसे भगवत गीता खरीद लेता था। ऐसे ऐसे करके कितने सारे भक्तों ने प्रचार किया। आज रशिया के अंदर भारत के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, वैष्णव हैं, हज़ारों रशियंस हिंदू बने हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवत गीता की कृपा है। वो सब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो सभी 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं। उनकी औरतें साड़ियाँ पहनती हैं और हमारी औरतें पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रचार करने के योग्य नहीं, वो व्यक्ति प्रचार, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमारा तो अनुभव है, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, भगवत गीता के प्रचार पे निकलते थे, तो बीमारी होती है हम सबको, हम चेहरा देख के जज करते हैं। तो मैं सोचता था इसका चेहरा तो ऐसा, ये नहीं लेगा, ये तो बिल्कुल नहीं लेगा। और बस एक अंदर से आता था, चलो पूछने में क्या जाता है, और उसको दिखाते थे, वो खरीद भी लेता था। और कभी कभी किसी का चेहरा लगता था ये तो पक्का लेगा, वो उसको दिखाओ गीता, बड़ा खुश हो जाए, अरे वाह भगवत गीता दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या है इसमें, कैसे है, अच्छा ये क्या लिखा है, अच्छा ये फ़ोटो किसकी बनी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आधा घंटा उसको समझाओ, ये है वो है, गीता में ये होता है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है उसको। और जैसे ही कहो आप ले लीजिए, नहीं हमारे घर में तो रखी है, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ में। तो या कोई कहेगा कि 10 रुपये में दे दो, 50 रुपये में दे दो, जैसे सब्जी खरीदते ना, 20 रुपये में दे दो, 80 रुपये में दे दो, ऐसा करते हैं लोग। तो हम लोग जज करने लग जाते हैं, ये व्यक्ति को प्रचार करना है, इसको नहीं करना। तो हम तो जज नहीं कर सकते माता, कोशिश सभी को करनी है, जो दिखे उसको प्रचार करना है। और समझ में आ जाता है थोड़ी देर बात करने से, अगर ज़्यादा ही वो भगवान के या भक्तों के विषय में उल्टा उल्टा बोल रहा है, तो या तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि उसकी बातों को तर्क से काट दें, या तो अब देखो इस बात का ध्यान रखना है, ये बात सभी के लिए, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी से प्रार्थना है, जो भी प्रचार करते हो ना, कोशिश करो हमें उस व्यक्ति से नहीं जीतना है, हमें उसको जीतना है। कई बार ना हम लोग उस व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं, वो कुछ बोल रहा है और हम उसकी बातों को काट देते हैं, उसकी बेइज्जती करके उसको चुप कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना, वो व्यक्ति कभी भक्त नहीं बनता। हमें उसको जीतना है, और उसको जीतने का रास्ता है विनम्रता से जीतना। उसके सामने विनम्र बनना पड़ता है। वो कहेगा मैं तो बड़ा पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं तो देवी का भक्त हूँ, बड़ा उपासक हूँ। आप कहो कि तू एक नंबर का मूर्ख है, तू नालायक है, क्योंकि गीता में लिखा है कृष्ण भगवान है, देवी देवताओं की पूजा करने वाले मूर्ख होते हैं। वो क्या करेगा, चिढ़ जाएगा। आप कहोगे मैं अभी गीता खोल के दिखाता हूँ, ये देखो गीता नंबर, अध्याय नंबर, ये श्लोक नंबर, ये, वो चुप हो जाएगा, लेकिन भक्त नहीं बनेगा। और अगर आप कह दो अरे वाह तुम देवी की पूजा करते हो, तुम शिव की पूजा करते हो, क्या बात है, आज के ज़माने में देखो ऐसे लोग कितने मुश्किल मिलते हैं। कहेगा यार कितनी तारीफ़ कर रहा है मेरी। वो कहेगा आओ आओ तुम मुझे अच्छे लगे, तुम बढ़िया, वो तुम्हारे से पहले आया था ना वो प्रचार करने, वो पता नहीं क्या क्या कह रहा था, कृष्ण भगवान है ये है वो, तुम बढ़िया हो, तुम बैठो मेरे साथ। फिर बैठो, बातें करेगा, समझाएगा। उसको बोलो कि बहुत अच्छा तुम करते हो, एक माला हरे कृष्णा की भी जप लो, इससे तुम्हें और बेनिफिट हो जाएगा।
तुम जो भी, हम तो पता है क्या बोलते हैं, कोई कहता है ना हम तो गुरु मंत्र का जप करते हैं, हम तो उन देवता का, तो हम ये बोलते हैं कि अच्छा ये जो महामंत्र आपको दे रहा हूँ ना, इसके जाप से ना आपका वो वाला मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा जो रिएक्शन का रेट फास्ट करता है। तो आप जो भी मंत्र जप रहे हो, अगर आप महामंत्र साथ में एक माला जपो, इससे आपकी वो सारे मंत्र जो है जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। वैसे ऐसा होता भी है, कृष्ण गीता में कहते हैं नाम चिंतामणि है, इस हरि नाम से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो किसी को कैसे भी करके आप बस हरि नाम जपाइए। कोई दुखी है उसको बोलते दुख दूर हो जाएंगे, कोई पैसा चाहता है उसको बोलते तुम्हें पैसा मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। और ये सत्य बात है, इस हरि नाम से जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। तो माता सबको प्रचार करना है। कविता माता कह रही है, पर प्रभु जी जप करने से हमारे पाप कर्म कम हो जाते हैं। बिल्कुल माता, जप करने से हमारे पाप कर्म कम तो हो जाते हैं, लेकिन नर्क के अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब कर्म नहीं लगेंगे ना, कर्म करने का टाइम बीत गया। अभी आप एग्ज़ाम में बैठे हो, अब आप किताब खोल भी नहीं सकते, आपको वो भी पाप है। ऐसे आप दुनिया के अंदर कभी किताब खोलो तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा काम है, और जो रोकेगा वो कहेगा ये तो पागल है, तुमको रोक रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर कोई किताब खोल के पढ़ने लग जाए तो उसको गलत कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो इस संसार के अंदर भगवान का नाम जपना बहुत अच्छा है, लेकिन नर्क के अंदर आप भगवान का नाम जपोगे तो वहाँ पे जो है और पिटाई होगी। अब क्या किताब खोल रहा है, ऐसा होता है। कन्नू थापा माता कह रही है, प्रभु जी जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही फल मिलेगा, तो भगवान को दोष क्यों। कन्नू थापा माता बिल्कुल आपने सही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसको गुरु महाराज हमारे कहते हैं, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए बेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। कोई व्यक्ति बबूल के कांटे बो दे और बाद में सोचे इसमें आम के फल क्यों नहीं लग रहे हैं, और तोड़ने जाए तो कांटे चुभ रहे हैं बबूल के, कह रहा है इतनी मेहनत करी, इतना पानी डाला, सब वेस्ट हो गया। अरे बीज ही गलत डाल दिया तूने। जब करनी करते हैं उस समय तो हम डरते नहीं हैं। अभी जैसे शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और जो है उल्टे पुल्टे काम करते हैं तो डर नहीं लगता हमको, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो हम पछताते हैं। अब कर क्यों पछताए, अब क्या फ़ायदा पछताने का। बोए बेड़ पपुल के तो आम कहाँ से खाए। जब तूने कर्म ही खराब किए तो नरक ही मिलेगा तुझे। तो पहले से ही हमें दिमाग में सोच के चलना चाहिए, भाई इतने पाप किए, नरक में ही जाना है। तो अगर हम पहले ही दिमाग में बना के रखेंगे तो ज़्यादा हमें झटका नहीं लगेगा नरक देख के। अरे नरक में कैसे आ गया, अरे यहाँ कैसे आ गया, अरे अभी अभी तो मैं अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, मेरी मौत कब हो गई, मैं कब यहाँ आ गया, एकदम घबरा जाता है व्यक्ति। तो जब तू गलत काम कर रहा था उस समय सोचना था ना, यहीं यहीं आना है तेरे को। तब तो तू कहता था हाँ हाँ किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, सब यही है, कुछ नहीं होता जी, सब बस कहने की बातें हैं। अब भुगतना पड़ेगा, है ना। माता ने बिल्कुल सही कहा। तो करनी करी तो फिर अब भगवान को क्या दोष देते हो। इसे गुरु महाराज कहते हैं, करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। तो जो करेगा सो भरेगा। आपने किया कर्म, आपको जो है भोगना पड़ेगा। ये कोई ये नहीं कह सकता माँ तू मेरे आधे पाप ले ले, आधा तू झेल लेना नरक, आधा मैं झेल लूँगा। माँ कहेगी बेटा इसी काम के लिए पैदा किया था तेरे को, और तो कुछ तू कर नहीं पाया जीवन में मेरे लिए, मरने के बाद भी मुझे नरक में ले जाएगा। तेरे जैसे बच्चे को पैदा करके तो मैं पछता रही हूँ, जा नरक में खुद जा। वाल्मीकि जी की कथा में हम सुनते हैं ना, वो सबके पास जाते हैं, मेरे पाप कर्म तुम्हारे लिए किए, हे पत्नी तुम्हारे लिए चोरी की। कहती पतिदेव जब ब्याह के लाए थे ना घर से मुझे, तब आपने वचन दिया था मुझे पालने का, मुझे पालन पोषण करने का। अब चोरी करो, डाका डालो, मुझे क्या, मुझे तो रोटी बनानी है तुम्हारी, लाओ तुम पैसे कहीं से भी, मैं नहीं जाऊंगी नरक में तुम्हारे लिए। वो कहते अरे बाप रे, इसके लिए मैंने इतने पाप किए, मैं सोचता था ये मेरे से प्यार करती है। वो पापा के पास गए, पापा आप चलेंगे। पिताजी कहते बेटा इस बुढ़ापे में एक तो वैसी तू मेरी कोई मदद कर नहीं पा रहा है, और तू मुझे नरक ले जाएगा, मैं नहीं तेरे साथ जाने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म तो हम ही कर रहे हैं, उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा, तो भगवान को क्या दोष देते हैं। मोहिनी राजपूत जी कह रहे हैं, माता कहती है कॉस्मेटिक में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। देखो मोहिनी माता ने बड़ी अच्छी बात बताई। सारी माताओं जितने सुन रहे हो, कॉस्मेटिक्स में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। कोशिश करो, ये देखो नकली मेकअप क्या लगाना, अरे श्रृंगार करना है तो आत्मा का श्रृंगार करो। आजकल की स्त्रियां चेहरे से तो इतनी सुंदर दिखती हैं, फेसबुक पे इतना बढ़िया फ़ोटो लगा होगा, और उनसे मिलने जाओ और जैसी अपनी ज़बान खोलेंगी तो जहर भरा होगा हृदय में, गंध भरा होगा, इधर उधर की बातें, निंदा चुगली करना और पॉलिटिक्स करना, और यही तो बातें होती हैं आजकल।
चेहरे को क्या सुंदर बनाते हो, कितने हजारों रुपए हम देखो बर्बाद कर देते हैं। अरे आत्मा की सुंदरता पे पैसे लगाओ ना, भगवत गीता खरीदो, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त कह रहे थे कि इस्कॉन के मंदिर नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर हैं। तो सब कहते हैं ब्यूटी पार्लर कैसे? कहते हैं यहाँ पे आत्मा का श्रृंगार होता है, आत्मा की थ्रेडिंग होती है, आत्मा का पेडिक्योर होता है, मैनिक्योर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आत्मा को सुंदर बनाने के लिए केंद्र हैं। यहाँ पे आपकी हृदय के अंदर जो है अच्छे अच्छे भाव आएंगे। तो हमारी जो भक्त माताएं होती हैं वो बेशक चेहरे से इतना खूबसूरत नहीं होंगी, लेकिन हृदय के अंदर इतना प्रेम, इतना भाव होगा। एक माता को हमने सुबह 4:30 बजे फ़ोन किया, माता एक भक्त आ रहा है वहाँ पे स्टेशन पे, आप उसके लिए प्रसाद बना दोगे? और वो माता अपना जप छोड़ के तुरंत प्रसाद बनाने लगी और सारे काम छोड़ के जो है उसने बोला प्रभु जी मैं किसी को बोल दूंगी जाने के लिए। तो जिसको उसने बोला होगा उनको कुछ काम होगा, तो माता खुद कैब करके गई अकेली। देखो उसको मैं हमारे उस भक्त को स्टेशन पे प्रसाद पहुंचा कर आई। आत्मा इतनी सुंदर हो गई ना, शरीर सुंदर करके, चेहरा सुंदर करके क्या फ़ायदा अगर हृदय गंदा है तो। इन देखो कितने अच्छे अच्छे भक्त होते हैं। कहने का भाव यही है, कॉस्मेटिक मत लगाओ माताओं। मोहिनी माता कह रही है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो आत्मा का श्रृंगार करे। धन्यवाद मोहिनी माता। कीर्ति माता नहीं, कविता माता आगे कह रही है प्रभु जी आप जीके की क्लास भी लेते हो? नहीं माता, जनरल नॉलेज की तो क्लास नहीं लेते हैं। ठीक है, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी के उत्तर लगभग समाप्त हो गए इन्हीं शब्दों। अच्छा, एक आस्था माता का रह गया। आस्था माता कहती है अति सुंदर अद्भुत हरि कथा, थैंक यू प्रभु जी, मे यू कीप प्रीचिंग मोर एंड गेट इटर्नल शेल्टर इन द लोटस फीट ऑफ श्री गुरु महाराज एंड श्री राधा रानी। जय हो। धन्यवाद माता जी। देखो आस्था माता ने आज हमें आशीर्वाद दिया, बाकी सब नहीं देते। हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम हरि चरणों में लगे रहें, गुरु चरणों में लगे रहें। धन्यवाद माता जी आपका। बस ऐसे ही आप सभी माताएं, हमारी जितने भी भक्त लोग हैं, आप सभी कृपा करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए और हमारा जीवन जो है धन्य हो जाए आपकी कृपा से, और ये सेवा आपके चरणों में चलती रहे। ये जो भी कथा वथा क्या सुनाएंगे, हम खुद ही फंसे हुए संसार में, लेकिन बस सोचते हैं भक्तों के प्रति एक सेवा हो जाती है, सेवा भावना से हम कुछ बोल देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैकुंठ प्रभु ने दोनों लिंक डाल दिए, ग्रुप का भी लिंक डाल दिया और महाराज जी के आज के प्रवचन का भी लिंक डाल दिया। तो कृपया करके आप सभी इन लिंक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और महाराज जी का प्रवचन अवश्य सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।